बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 की क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है। ये हमें एक मैट्रिक्स ए दिया है और मैट्रिक्स बी दिया है, और इसमें हमें नीचे जो मुख्तलिफ चीज़ें मालूम करनी है। ए बी का मल्टीप्लिकेशन मालूम करना है, बी ए मालूम करना है, इस तरह ए इनवर्स मालूम करना है, बी इनवर्स, और इसके अलावा हमें प्रूफ कराना है कि ए बी होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के, और बी ए होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स के। तो चलो आगे बढ़ते हैं और पार्ट टू फर्स्ट को हम ले लेते हैं। इसमें हमें ए बी मालूम कराना है। तो ए बी हमने मालूम करने के लिए ए या फिर लिखा और बी या फिर लिखा हुआ है। ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो या फिर ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया है। इनकी वैल्यूज हमने ये पे पुट की है दूसरे साइड पे, राइट हैंड साइड पे। ये ए की वैल्यू हमने पुट की है और ये बी की वैल्यू पुट की है। अब हम अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय वन एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले मैंने रो फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया है कॉलम फर्स्ट के साथ, तो या फिर 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ, या फिर लगाए हुए तो प्लस एलिमेंट 2 के साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर इसी रो फर्स्ट को हमने, ये हमारा रो फर्स्ट हो गया, और ये कॉलम 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। पहला एलिमेंट 2 हम पहले एलिमेंट -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का सिंबल लगाया है। इस तरह दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब बारी है रो 2 की। क्या करेंगे को रो 2 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम फर्स्ट के साथ। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इसी रो को, जो रो 2 है, इसको हम कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉलम 2 में क्या करेंगे, पहले इसके रो फर्स्ट 2 के पहले एलिमेंट को कॉलम 2 के पहले एलिमेंट के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर प्लस का सिंबल। इस तरह दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और सिंपल एडिशन है। तो ये जैसे 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 आ रहा है, इससे हमारे पास 0 आ रहा है। तो 2 + 0 हमारे पास 2 आएगा, हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। इस तरह दूसरे पोर्शन से हमारे पास ये वाला है 2 - 1 से हमारे पास -2 आएगा, प्लस 0 यहाँ से आ जाएगा, तो हमारे पास -2 रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह -3 और -1 से हमारे पास -4 आ जाएगा, हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। इस तरह इससे हमारे पास माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे ना, तो +3, और इसके अलावा इससे भी +3, तो हमारे पास 6 आ जाएगा, हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट किस चीज़ का आ गया, ए बी का आ गया। हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं बी ए की तरफ। तो बी ए के लिए भी हमें ए और बी चाहिए, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें बी हम पहले लगाएंगे और ए को बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो बी ए मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे बी ए लिखा हुआ है, फिर हमने वैल्यूज लगाई। पहले बी की वैल्यू हमने पुट की है इधर बी की जगह, और ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट की है। अब इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है। रो फर्स्ट को हम कॉलम फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहला एलिमेंट पहले के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस का सिंबल। दूसरा एलिमेंट हमने दूसरे के साथ मल्टीप्लाई इधर किया हुआ है। ठीक है, इस तरह यही रो फर्स्ट अब हम कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस का सिंबल। दूसरा एलिमेंट हमने दूसरे एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई किया हुआ। अब रो फर्स्ट के बाद हम कॉलम 2 को कंसिडर करेंगे, और कॉलम 2 को हम पहले रो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई। ये हमारे पास कॉलम 2 हो गया, और ये हमारे पास रो फर्स्ट हो गया। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस का सिंबल। फिर दूसरा एलिमेंट हमने दूसरे के साथ जाके मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इस रो 2 को हम कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा रो 2 हो गया, ये हमारा कॉलम 2 हो गया। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के सामने मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर प्लस का सिंबल। इसका दूसरा एलिमेंट हमने इसके दूसरे एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई किया हुआ है। मजीद आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। इससे 1 × 2 से 2 आएगा, और इससे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो +3। तो 2 + 3 को ऐड करेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। इस तरह इस नीचे वाले में से हमारे पास इससे -2 आ जाएगा, और इससे -6 आ जाएगा ना, -9 सॉरी।
तो -9 और -2 को हम प्लस करेंगे तो हमारे जो नीचे इससे हमारे पास क्या जाएगा, -11 आ जाएगा ना, हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। इस तरह जो लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है इससे हमारे पास 0 आ जाएगा और इससे हमारे पास -1 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो -1 रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। नीचे वाले पोर्शन यहाँ से 0 आ जाएगा और यहाँ से +3 आ जाएगा ना, तो रिजल्ट दोनों का हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमने वैल्यू किसकी निकाली है, बी ए की वैल्यू हमने निकाली है। आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या करेंगे कि ए का हमें इनवर्स निकालना है। तो ए के इनवर्स निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ए चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब किसी बी मैट्रिक्स का इनवर्स जब हम निकालते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है, दूसरा उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे ए का। तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इनके जो मेन डायगोनल वाले दो एलिमेंट्स है 2 और 1 है, इनकी पोजीशन 2 और 1 है और इस तरह इन दोनों की मदद से हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट किस तरह निकालेंगे कि ये जो दोनों एलिमेंट्स है 2 और 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया हुआ है और इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने माइनस का सिंबल लगाया हुआ है, किस चीज को माइनस करेंगे, ये जो बाकी दो एलिमेंट्स है ऑफ डायगोनल वाले, ये 3 और 0 इसको माइनस करें मल्टीप्लाई करके। तो 3 और 0 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस किया हुआ, ठीक है। अब इससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा ना, तो हमारे पास जो एंड पे रिजल्ट आ रही है वो 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिटरमिनेंट ए 2 के बराबर है जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब है कि इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट के अलावा हम एडजॉइंट मालूम करेंगे ए का। तो ए का एडजॉइंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इनके ये जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं जो 2 और 1 है, इनकी पोजीशन हम आपस में चेंज कर लेंगे। तो ये देखो हमने यहाँ पे इनकी पोजीशन चेंज की हुई है, ये देखो हमने यहाँ पे पोजीशन चेंज की हुई है। हमारे पास 2 इधर ऊपर लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, और हमारे पास 1 यहाँ नीचे लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे इसको ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनकी पोजीशन चेंज हो गई। इस तरह बाकी जो दो हमारे पास एलिमेंट ये वाले हैं, इनको हम एज अपनी पोजीशन पे लिखेंगे, सिर्फ इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो 0 और 3 हमने अपनी पोजीशन पे लिखा हुआ है, और ये नीचे चूंकि हमारे पास ये वाला -3 था, तो यहाँ पे हमने इसको +3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हमने ए का एडजॉइंट बी निकाल लिया है और डिटरमिनेंट बी निकाल लिया, जो कि हमारे पास ये डिटरमिनेंट है ए का और ये एडजॉइंट है ए का। अब इसी के साथ ए इनवर्स निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, जो कि हमारे पास ए 1 ओवर ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इन दोनों की हम वैल्यूज पुट करेंगे। डिटरमिनेंट हमने 2 निकाला है ना, तो चूंकि डिटरमिनेंट हमारे पास डिटरमिनेंट यहाँ पे 1 ओवर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये हम 1 ओवर 2 लिख लेंगे, और इसके अलावा एडजॉइंट की जगह यानी ये वाला हमारा डिटरमिनेंट हो गया, और एडजॉइंट की जगह हमने ये वाली पूरी एडजॉइंट की पुट कर ली है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 को सारे एलिमेंट्स के साथ। तो ये 1 ओवर 2 सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 ओवर 2 आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 ओवर 2 आएगा। इस तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा ना, 2 और 2 के साथ कैंसिल होगा, ऐसा यानी ऐसा आएगा जैसे 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा ना, तो 2 जैसे 2 के साथ कैंसिल हो गया तो 1 रह जाएगा। इस तरह हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली है। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे पार्ट में हमें निकालना है बी इनवर्स को। तो बी इनवर्स के लिए हमने बी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी मदद से हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट हमारे पास किस चीज के बराबर होते हैं, ए डी माइनस बी सी के बराबर होता है ना, माइनस बी सी, ठीक है। अब चूंकि ए डी हमारे पास क्या चीज है, ए डी हमारे पास 1 इंटू 3 है, तो 1 इंटू 3 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर माइनस ये हमने लिखा है, और फिर माइनस बी सी मेरे पास -1 और -1 है ना, तो -1 और -1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आगे फिर हमने इसको मजीद सॉल्व किया हुआ है। पहले वाले पोर्शन से हमारे पास 3
3 हमने लिखा है, फिर माइनस, और इसमें से हमारे पास -1 आएगा, तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट आ रहे हैं वो 2 आ रहा है ना। अब चूंकि डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो हम b का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम डिटरमिनेंट के अलावा b का अभी एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट हमने यहाँ पे निकाला हुआ। अब कैसे हमने निकाला एडजॉइंट को, उसके लिए हमने क्या है कि ये 1 और जो 3 है इनकी हमने पोजीशन आपस में चेंज की है। ये देखें, नीचे हमने 1 की जगह ये 3 लिखा हुआ है और 3 की जगह ये हमने 1 लिखा हुआ है। इसके अलावा जो बाकी ये वाले जो 2 एलिमेंट्स है इनकी पोजीशन हमने चेंज नहीं की, हमने एज इट इज लिखा हुआ है 1 और 1 अपनी जगह पे। बस सिर्फ हमने सिंबल चेंज किए। ऊपर चेंज की, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है ना, तो नीचे हमने दोनों पे इधर भी प्लस किया हुआ इधर भी प्लस किया हुआ है। ये हमारा रिजल्ट एडजॉइंट है, बी हमने निकाल लिया है। अब आराम से हम बी इनवर्स निकाल सकते हैं। जो हमारे पास फार्मूला है 1 ओवर बी डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट है बी। तो फिर हमने वैल्यू पुट की है इसकी, डिटरमिनेंट ऑफ बी हमने जो निकाला ये वैल्यू हमने पुट की है, और एडजॉइंट ऑफ बी हमने यहाँ से वैल्यू इसकी पुट कर ली है। अब इस 1 और 2 को हम बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 2 आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 और 2 आएगा, फिर 1 के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 2 आएगा। तो इस तरह हमारा ये वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हमें अगले पार्ट में क्या करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। हमें ये मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक साइड ले लेंगे तो दूसरा लेंगे। तो पहले चलो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो ए बी ओ होल इनवर्स है ना, ए बी होल इनवर्स। तो ए बी होल इनवर्स मालूम करने के लिए पहले हम ब्रैकेट के अंदर ए बी मालूम करेंगे, फिर जाके उसका इनवर्स हम ले सकते हैं ना। तो ऑलरेडी हम ए बी ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट में निकाल चुके हैं ना, कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वहां से हम ए बी की वैल्यू हमने यहाँ ये पुट कर ली है। अभी हमें चाहिए ए बी होल इनवर्स। तो ए बी होल इनवर्स के लिए क्या करेंगे कि इसका हम जो डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका। तो डिटरमिनेंट हमने नीचे ये निकाला हुआ है कि ए डी माइनस बी सी के फार्मूले से निकालेंगे। ए डी माइनस बी सी जो हमारे पास फार्मूला है, ए डी में से बी से माइनस करेंगे तो हमारे पास ए डी ये है ना 2 इंटू 4 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 हमने यहाँ पे लगाया, फिर माइनस ये वाला हमने माइनस लगाया। इस तरह ये वाला जो बी सी -4 और -2 हमने यहाँ पे पुट किया है, -2 इंटू -4। फिर हमने मजीद जब इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास इससे 12 आया और इससे हमारे पास -8 आया। रिजल्ट हमारे पास डिटरमिनेंट का 4 आया। इसका मतलब ये कि 0 के बराबर नहीं है, तो इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इनवर्स निकालने के लिए हम ए बी का एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो कैसे हमने निकाले देखिए, आप लोगों को दिखाते। ये हमने एडजॉइंट इन दोनों एलिमेंट्स को जो कि 2 और 6 है इनकी पोजीशन चेंज की है। ये देखिए हमने 2 और 6 की जगह 6 और 2 लिखा है, बल्कि ये इधर हमने लिखा है 6 2 लिखा है ना। इसके अलावा बाकी जो 2 एलिमेंट है -2 और -4 इनके हमने सिंबल चेंज किया। माइनस और माइनस को हमने प्लस के वजह के हमने सिर्फ इसके सिंबल चेंज किए, पोजीशन चेंज नहीं की। तो ये हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास दोनों चीजें आ गई इनवर्स मालूम करने के लिए। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी भी आ गया और डिटरमिनेंट भी हम निकाल चुके हैं। तो हम अब इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। ए बी होल इनवर्स अब हम कैसे निकालेंगे, इसी एडजॉइंट को 1 ओवर 4 हमारे पास आ जाएगा और उसको हम नहीं, इस जो हमारे पास जो डिटरमिनेंट है, सॉरी ये हमारे पास डिटरमिनेंट है 4, इसको 1 ओवर 4 लगा लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी के साथ। एडजॉइंट भी हमने साथ में इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब ये 1 ओवर 4 सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 ओवर 2 आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर 2 आ जाएगा, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा ना। कैसे 1 आएगा आप लोगों को दिखा भी देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 4, ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप भी लोग खुद कर सकते हैं। इस तरह ये 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई होगा
इस 2 के साथ तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। अब हमें चूंकि ए बी होल इनवर्स हमने निकाल लिया ना, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है जिसमें ए इनवर्स और बी इनवर्स हमें निकालना है ना, बी इनवर्स और ए इनवर्स उसको फिर मल्टीप्लाई करना है। पहले हम ये निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये ए एंड बी इनवर्स वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर वाले पार्ट में, तो वहां से हम इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। तो हमारे पास जो बी इनवर्स है ये इसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली है और ए इनवर्स की हमने वैल्यू ये निकाल ली है ऑलरेडी पिछले पार्ट में। अब चूंकि हमें निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स की वैल्यू पहले लगाएंगे, बी इनवर्स की वैल्यू हमने लगा ली है और इस तरह ये हमने ए की इनवर्स की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर ली है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में बारी बारी, जो तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो हम सबसे पहले पहला रो लेंगे और पहला कॉलम लेंगे। अब बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट 3/2, पहले एलिमेंट 1/2 के साथ हमने इधर लगाया हुआ, फिर प्लस का सिंबल आएगा। इस तरह फिर 1/2 को हमने 3/2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, हमने इधर लगाया हुआ। ठीक है, अब यही रो फर्स्ट कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब कैसे होगा ये देखें, ये हमारा रो फर्स्ट है और ये हमारा कॉलम 2 है। ये 3/2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस का सिंबल, फिर ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा और इस 1 के साथ हमने इधर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा हुआ है। अब रो फर्स्ट के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 को, ये हमारा रो 2 हो गया कॉलम फर्स्ट के साथ, हमारा कॉलम फर्स्ट है तो इसका पहला एलिमेंट 1/2 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो 1/2 को हमने 1/2 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का सिंबल हमने लगाया। फिर इसका दूसरा एलिमेंट भी 1/2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ। तो 1/2 को हमने 3/2 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इसी रो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज के साथ, कॉलम 2 के साथ। ये हमारा हो गया रो 2 और इसको हम कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला एलिमेंट 1/2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने इधर मल्टीप्लाई किया है प्लस का सिंबल। इसका दूसरा एलिमेंट हमने दूसरे एलिमेंट के साथ यहाँ से मल्टीप्लाई किया है। अब हम मजीद इसको क्या करेंगे, इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 और नीचे 4 आ रहा है ना, 3 और 4 आ जाएगा, यानी उससे हमारे पास ये पहले वाले से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा पास 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले पोर्शन से इससे हमारे पास क्या जाएगा, इससे भी 3 और 4 आ जाएगा, इससे भी हमारे पास 3 प्लस 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। 3 और 4 हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक से भी आ रहे हैं, और 3 और 4 हमारे पास दूसरे से भी आ रहे हैं ना। अब चूंकि इनका नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक दफा ले लेंगे, और 3 और 3 को आपस में हम प्लस कर लेंगे तो 6 आ जाएगा ना। अब 6 और 4 आपस में हम कैंसिल कर लेंगे इसको, तो हमारे पास ये ऊपर 3 रह जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा ना। तो ऊपर वाले पोर्शन से हमारे पास 3 और 2 हमने रिजल्ट ही निकालना है। ठीक है, अब दूसरे पोर्शन में हमारे पास क्योंकि इससे हमारे पास ये रिजल्ट 0 आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे सिर्फ 1/2 रह जाएगा ना। तो 1/2 हमने यहाँ पे ये देखिए वैल्यू पुट की है। अब इस वाले का हमने कैसे वैल्यू निकाली है, यहाँ पे ये 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और इस तरह इस वाले दूसरे पोर्शन में ये 1/2 और 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 और 4 आ जाएगा ना। ठीक है, अब क्योंकि नीचे दोनों डिनोमिनेटर में 4 है तो एक 4 हम ले लेंगे और 3 और 1 को प्लस कर लेंगे तो 4 आ जाएगा ना।
4 आ जाएगा। अब चूंकि 4 नीचे भी हमारे पास 4 है और ऊपर भी 4 है, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट हमारे पास क्या है, 1 आ जाएगा। 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की हुई इसकी, ठीक है। अब आखिरी जो पोर्शन है, अब इसको हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई किया। इससे चूंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो 0 आ जाएगा और ये वाला 1/2 रह जाएगा, तो 1/2 हमने यहाँ से वैल्यू पुट की हुई। तो ये किस चीज की वैल्यू हमारे पास आ गई, बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 3/2। कौन सी वैल्यू आ गई, 3/2, 1/2, 1 एंड 1/2, ये वैल्यू आ गई। और इसके अलावा हमने जो ए बी होल इनवर्स निकाला, तो वो भी आपको दिखाता हूँ कि क्या वैल्यू हमने निकाली। ए बी होल इनवर्स देखे जो हमने वैल्यू निकाली थी, ये 3/2, 1/2, 1 एंड 1/2, हम दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ए बी होल इनवर्स है वो बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा पार्ट मालूम करेंगे जिसमें हमें प्रूफ कराने बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स हो। तो इसमें भी एज इट इज हम सबसे पहले लेंगे इस राइट हैंड साइड को बी ए होल इनवर्स। तो बी ए होल इनवर्स के लिए पहले हम क्या करेंगे, बी ए निकालेंगे ना, फिर जाके हम निकाल सकते हैं इसको। तो बी ए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं पार्ट 2 में, बी ए हमने निकाल लिया था, वहां से आप जो है ना बी ए लिख लेंगे। अब हमें निकालना है बी ए का इनवर्स। तो बी ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट हम निकालते हैं ए डी माइनस बी से फार्मूले से, जो कि हमने नीचे इधर लगाया हुआ है। अच्छा, ए डी की जगह हमने ये ए डी है और ये हमारे पास बी सी है। अच्छा, इसकी हमने वैल्यू पुट की है, ए डी हमारे पास 5 इंटू 3 है ना, 5 इंटू 3, फिर माइनस, फिर बी से हमारे पास -1 और -11 है, हमने यहाँ पुट किया हुआ है। इसको जब हमने आज सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास रिजल्ट इसका 4 आया है। तो इसका मीन है बी ए का डिटरमिनेंट हमने 4 निकाल लिया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। मीन हम इसका एडजॉइंट निकाल के इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए अभी हम इसका बी ए का एडजॉइंट निकालेंगे। तो बी ए का एडजॉइंट हम किस तरह निकालते हैं, बी का एडजॉइंट हम आसान तरीका यही है कि हम क्या करते हैं, इन दोनों को, दोनों एलिमेंट्स को हम आपस में इनकी जगह चेंज करते हैं। तो 5 की जगह हमने क्या लिखा है, इधर 3 लिखा है, और इस 3 की जगह हमने नीचे 5 लिखा हुआ है। ये हमने, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, हमने 3 लिखा है और 3 की जगह हमने 5 लिखा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है, इनके हमने सिर्फ साइन चेंज किए, -1 और -11 की हमने यहाँ पे सिंबल चेंज किए, ऊपर माइनस है, यहाँ पे हमने प्लस किए हैं। तो इस तरह बी ए एडजॉइंट हमने निकाल लिया है और बी ए डिटरमिनेंट भी हमने 4 निकाल लिए। अब हम ए इनवर्स को आराम से निकाल सकते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं कि इसको बी ए एडजॉइंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 ओवर बी ए एडजॉइंट। तो 1 ओवर बी ए एडजॉइंट हमारे पास 1 ओवर 4 हो जाएगा ना, क्योंकि एडजॉइंट की वैल्यू 4 है, तो 1 ओवर बी एडजॉइंट 1 ओवर 4 हो जाएगा और इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसको हम मजीद जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 4 सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया, 3 ओवर 4 आए। 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन से 1 ओवर 4 आए। 11 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ, इस तरह 5 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ। तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट बी ए होल इनवर्स का आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे ए इनवर्स और बी इनवर्स को ना, ताकि जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे ए इनवर्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस तरह बी इनवर्स की वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमें राइट हैंड साइड में किया ए इनवर्स बी इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन निकाली है ना, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है और इनकी वैल्यूज हमने ये ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर ली है और ये बी इनवर्स की वैल्यू पुट कर ली है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है उसी से हम करेंगे। ये हमारे पास पहला रो और ये पहला कॉलम है, तो इसको हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 को हम 2 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किए हुए,
फिर प्लस 0 को हमने मल्टीप्लाई किए 1/2 के साथ यहाँ पे, ठीक है। अब इसी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे अब किसके साथ, कॉलम 2 के साथ। ये हमारा रो फर्स्ट और ये हमारा कॉलम 2, पहला एलिमेंट 1/2 पहले एलिमेंट 1/2 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किए, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया। अब हम कॉलम फर्स्ट के बाद रो फर्स्ट के बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 को कॉलम फर्स्ट के साथ। तो हमने पहले एलिमेंट 3/2 को पहले एलिमेंट 1/2 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस फिर दूसरे एलिमेंट को हमने दूसरे के साथ इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इसी तरह हम इसी रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ। ये हमारा रो 2 हो गया और ये हमारा कॉलम 2 हो गया। पहला एलिमेंट 3/2 हमने 1/2 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस दूसरा एलिमेंट हमने दूसरे एलिमेंट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। इससे तो हमारे पास 0 आ जाएगा ना, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इससे हमारे पास 3 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ जाएगा और नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। तो 3 और 4 इससे आ जाएगा ना, तो 3 और 4 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह इस वाले पोर्शन से चलो पहले इसको कर लेते हैं, हमें नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा और नीचे जो सा है 4 है, 2 है तो 4 आ जाएगा ना। तो जैसे हमारे पास यानी 9 और 4 आ जाएगा, 9 और 4 पहले पोर्शन से आ जाएगा और दूसरे पोर्शन से 1 और 2 आ जाएगा ना, ठीक है। अब इन दोनों का क्योंकि हमारे पास जो एलसीएम है वो 4 आएगा, तो पहले वाले पोर्शन में हम 9 को ले लेंगे और दूसरे वाले पोर्शन में क्योंकि 2 है, ये 4 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा। वो 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 1 के साथ तो +2 हो जाएगा ना, +2। अब 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा और नीचे 4 आएगा। तो 11 और 4 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा जो पोर्शन है हमारे पास, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें क्या है, इससे हमारे पास 0 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 4 आएगा। तो 1 और 4 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो निचला वाला पोर्शन है अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते। इस वाले से हमारे पास 3 और 4 आएगा, 3 और 4 और प्लस दूसरे वाले से 1 और 2 आएगा ना, ठीक है। इन दोनों का जो हमारे पास एलसीएम है 4 आएगा। ऊपर हमारे पहले वाले पोर्शन से 3 प्लस इससे हमारे पास 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा ना। तो 3 और 2 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, नीचे 4 है तो 5 और 4 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सर हमने रिजल्ट निकाल लिया है किस चीज़ का, ए इनवर्स बी इनवर्स का हमने ये वैल्यू निकाल ली है और ऊपर हमने जो कि हमारे पास ये वैल्यू क्या है 3 और 4, 1 और 4, 11 और 4, 5 और 4 और हमने ए बी होल इनवर्स भी निकाल लिया था ना, बल्कि बी ए होल इनवर्स हो जो हमने निकाल लिया तो वो भी यही भी लिए। देखो 3 और 4, 1 और 4, 11 और 4 एंड 5 और 4 दोनों वैल्यूज आपस में सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए होल इनवर्स बराबर है ए बी होल इनवर्स के। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।